हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 16 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है? Recently, Foreign Minister Dr. S. Jaishankar has inaugurated the embassy of which country in Delhi? तो कौन से देश की यहाँ पर बात हो रही है? यह जो दूतावास बना है यह बना है मोल्डोवा कंट्री का। किसका बना है? मोल्डोवा कंट्री का बना है। ये जो मोल्डोवा देश है कहाँ पर है ये? आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए आप लोग, यूक्रेन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यूक्रेन अभी बहुत चर्चा में है कंट्री। तो यूक्रेन के साथ में ये जो कंट्री है ये मोल्डोवा है, ठीक है। और इसकी देखो इधर ये रोमानिया देश है। तो ये इसकी वर्ल्ड मैप में ये स्थिति है मोल्डोवा की, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि मोल्डोवा की राजधानी क्या है तो वो है चिशिनाओ। और यहाँ की जो राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी है इनका नाम है मैया सैंडू, ठीक है। चिशिनाओ इसकी राजधानी है और मैया सैंडू इसकी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हाल ही में किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? Who has recently won the title of Women's Junior Asia Hockey Cup 2024? तो यह किसने जीता है? यह जीता है हमारे देश भारत ने, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द युवा शुद्धि अभियान? तो कौन से राज्य के गवर्नर ने किया है? यह किया है कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने, ठीक है। कौन है यहाँ के राज्यपाल? श्री थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। तो उन्होंने ये जो अभियान क्यों शुरू किया है? युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, यह अभियान शुरू किया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया है? रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो कौन से राज्य की पुलिस को मिला है? यह मिला है छत्तीसगढ़ की पुलिस को। किसको मिला है? छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें राजधानी रायपुर है और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 14 दिसंबर को, ठीक है। हाल ही में कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज का शुभारंभ करेंगे? हु विल लॉन्च फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज रिसेंटली? तो यह कौन करने वाले हैं? यह करने वाले हैं मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ कम ऑन द 2-day विजिट टू इंडिया? तो कहाँ के आए हैं? ये आए हैं श्रीलंका के, ठीक है। श्रीलंका की अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमर सूर्य और राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। यहाँ की 2 राजधानी, एक तो कोलंबो जो उसकी पहले राजधानी थी, अब वो कमर्शियल कैपिटल है, और दूसरी यहाँ की जो कैपिटल है वो है कौन सी? श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ठीक है। हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? जाकिर हुसैन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो वह कौन थे? वह एक फेमस तबला वादक थे, ठीक है, प्रसिद्ध तबला वादक थे। और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड आफ्टर इम्पीचमेंट? तो कहाँ पर? यह साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ हुआ है। अब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन? यून सुक योल। क्या नाम इनका? यून सुक योल, ठीक है। और इनके ये जो वहाँ पर 204 और 85 मतों से यह प्रस्ताव वहाँ पर पारित किया गया है वहाँ की असेंबली में। हाल ही में किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है? हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड द ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन फॉर इंडिया? तो यह कहाँ पर किसने किया है? यह किया है HD कुमार स्वामी जी ने। क्या किया है? भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है, ठीक है, ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन का। तो HD कुमार स्वामी ये कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं HD कुमार स्वामी जी, ठीक है। रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास। कल तो रिवीजन क्लास ही थी, लेकिन कल रिवीजन क्लास थी, हमने 1 से 15 जो दिसंबर है वहाँ का रिवीजन हमने कल किया था।
लेकिन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। अब मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है इसका, तो जैसे मैंने क्लास सुबह डाली थी तो शायद हो सकता है, मुझे लगता है 4-5 घंटे के बाद ही वो अपलोड हुई है। अब इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सभी चीज़ों का। नेटवर्क तो वहाँ पर था लेकिन क्लास क्यों नहीं अपलोड हुई ऐसा मुझे नहीं आइडिया है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अभी ऐसी हो जाती है डिस्टर्बिंग कि क्लास लेट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से होता है, ये मुझे नहीं कोई आइडिया। ठीक है, तो रिवीजन देख लेते हैं हम। जॉन महामा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जॉन महामा हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यह घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। घाना एक अफ्रीकी देश है और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति किसको चुना गया है? जेन नाना ओपोकू अगेमंग। ठीक है, इनके नाम बड़े अजीब होते हैं। घाना की जो राजधानी है वो अक्रा है। राजधानी आपने याद रखनी है, बाकी राष्ट्रपति का याद रखना है, उपराष्ट्रपति ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा देश 2034 में 25वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 25th फीफा मेंस वर्ल्ड कप इन 2034? तो यह कौन करने वाला है? या सऊदी अरब करने वाले हैं। अगर हम बात करें फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड है, ज्यूरिख में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो हैं। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 हेल्ड? तो यह देहरादून में हुई है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? तो ये HP गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने किया है। राजधानी यहाँ की शिमला है। मुख्यमंत्री यहाँ के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और राज्यपाल यहाँ के श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता दिल्ली में आयोजित हुई है? रिसेंटली द 9th डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन दिल्ली? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच में हुई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यहाँ की प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है पेंटोगतारन सिनावात्रा। हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रिसेंटली फ्रांकोइस बायरू हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो यह कहाँ की फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्री इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रिसेंटली वेयर विल द प्लेऑफ टूर्नामेंट ऑफ फीफा फुटबॉल वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 बी हेल्ड? तो यह ब्राज़ील में होने वाला है। हाल ही में येस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the new executive director of Yes Bank? तो यह बने हैं मनीष जैन। हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? Who has recently written a book named न्यू इंडिया मोदी विजन एंड डेवलपमेंट? तो यह लिखी है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री विद द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी? तो ये कहाँ की? नेपाल की। ठीक है, नेपाल के सेना प्रमुख का नाम क्या है इनका? जनरल अशोक राज सिगडेल। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो KP शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? तो इसका सही आंसर था ब्रेन रॉट। कितनी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो ब्रेन रॉट है इसका मीनिंग क्या होता है? सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते जाना। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है? तो इसके ऑप्शंस हैं सुशील कुमार, माणिक कोटवाल, MK रंजीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन ये बुक का नाम है। किसने लिखी है यह हमने डिस्कस किया है, बहुत बार कर चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह बुक किसने लिखी है जिसका कि विमोचन हुआ है। ठीक है, इसी के साथ जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।